जब सृष्टि में अंधकार बढ़ता है, जब आत्मा मौन हो जाती है, जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, तब मैं आता हूं। मैं जो तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर धड़कन में, हर श्वास में, हर स्पंदन में। मैं वह हूं जिसे तुमने नामों में बांध दिया, मूर्तियों में कैद कर दिया, पर मैं इन सब से परे हूं। हे आत्मन, तू मुझे बाहर खोजता रहा, कभी मंदिरों में, कभी तीर्थों में, कभी पुस्तकों के पन्नों में, और मैं तेरे भीतर बैठा रहा, मौन, शांत, प्रतीक्षा करता रहा कि तू एक क्षण ठहरे और मुझे महसूस करे। तू भटका इस संसार में, रिश्तों के बंधन में, इच्छाओं की दौड़ में, मान अपमान की गलियों में, और हर मोड़ पर तू थकता गया, तू हारता गया, क्योंकि तूने स्वयं को भुला दिया। तू वह नहीं रहा जो मैं चाहता था कि तू बने। मैं तुझसे कहता हूं, हे प्रिय, उठ अब और मत सो। अब समय आ गया है जागने का। अब वह क्षण आ चुका है जहां तुझे अपने भीतर झांकना होगा। संसार ने तुझसे तेरा विश्वास छीन लिया है, पर मैं तुझसे कहता हूं, तू वही है जो बचपन में था, निर्मल, निष्कलुष, प्रेमपूर्ण। क्यों डरता है? किससे डरता है? मृत्यु से? पर क्या तू जानता नहीं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है? जीवन से जीवन में परिवर्तन। तू यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह संबंध नहीं। तू वह है जो अनादि है, अनंत है, अचल है। जिस दिन तू इस सत्य को जान लेगा, उसी दिन तू भय से मुक्त हो जाएगा। और यही तो मेरा उद्देश्य है, तुझे मुक्त करना, मोह से, लोभ से, भ्रम से, और सबसे अधिक स्वयं से दूर हो चुके उस स्वरूप से जो वास्तव में तू है। कर्म कर, हे आत्मन, पर फल की इच्छा मत कर। यह संसार एक रंगमंच है, तू केवल एक पात्र है। अभिनय कर, मन लगा कर, पर परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल है वह मेरे अधीन है। तू केवल साधन बन, साध्य मैं हूं। मैंने अर्जुन से यही कहा था, और आज मैं तुझसे भी यही कहता हूं। तू जीवन के रणभूमि में खड़ा है, तू भ्रमित है, तू व्याकुल है, पर सुन, जब तू अपने भीतर स्थिरता पाएगा, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। मुझे देखना कठिन नहीं, मुझे पाना कठिन नहीं। कठिन है तो वह मौन, वह ध्यान, वह समर्पण जिसमें तू स्वयं को खो दे। जब मैं मिटेगा, तब मैं प्रकट होगा। जब अहंकार टूटेगा, तब ईश्वर बोल उठेगा। तू प्रेम की भाषा भूल गया है। तू अब संदेह करता है, तुलना करता है, संकोच करता है। तू प्रेम नहीं करता, तू सौदा करता है। तू कहता है मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं दूंगा, पर प्रेम तो वह है जो देता है बिना मांगे, जो बहता है बिना दिशा के, जो जलता है बिना ईंधन के। हे आत्मा, तू रुक क्यों गया? तू चलना भूल गया है। तू अपने अतीत के दुखों में फंसा है। तू उन यादों को पकड़े बैठा है जो अब केवल परछाइयां है। छोड़ दे, सब छोड़ दे। जिस दिन तू छोड़ देगा, उस दिन तू उड़ने लगेगा। मैं वही हूं जो तेरे साथ था जब तू पहली बार हंसा था। मैं वही हूं जो तेरे साथ था जब तू रोया था। मैं वही हूं जो तेरे हर एक क्षण में, तेरे हर एक विचार में, तेरे हर एक भावना में समाया हूं। पर तू मुझे देख नहीं पाया, क्योंकि तेरी आंखें बाहर थीं। अब आंखें भीतर मोड़, देख मुझे। मैं हूं वही, तेरे मौन में, तेरे दर्द में, तेरे प्रेम में। हे साधक, तू सोचता है ध्यान कठिन है, पर ध्यान तो सहज है। तू बैठ जा, मौन हो जा, और बस मुझे पुकार। मैं आऊंगा, मैं उत्तर दूंगा, पर तू पुकार सच्चे हृदय से करना, बिना छल, बिना दिखावा, बिना द्वंद। ध्यान कर और मन को देख। देख कि वह कैसे इधर उधर भागता है। देख कि वह कैसे तुझे भ्रमित करता है। और फिर देख, जब तू शांत हो जाता है तो क्या होता है। क्या तूने कभी वह शून्यता महसूस की है? वही मैं हूं, वही मेरी उपस्थिति है। तू एक दीपक है, पर हवा की तरह विचार तुझे डगमगाते हैं। जब तू भीतर का द्वार बंद करता है, तब तू स्थिर हो जाता है, और तभी प्रकाश फैलता है। यह संसार तुझे दुख देगा, यह निश्चित है, पर मैं तुझे बताता हूं, दुख तुझ में प्रवेश तभी करता है जब तू द्वार खोलता है। जो भीतर से जागा है, वह संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां जल में रहते हुए भी गीली नहीं होती। हे प्रिय आत्मा, तू बार बार जन्म लेता है क्योंकि तू अभी पूर्ण नहीं हुआ। तू बार बार आता है
क्योंकि अभी कुछ शेष है, अधूरा है। पर जिस दिन तू पूर्ण हो जाएगा, उस दिन यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। तू फिर मुझ में विलीन हो जाएगा, जैसे नदी सागर में। मैं तुझे बुला रहा हूं बार बार, तेरे स्वप्नों में, तेरे मौन में, तेरी आंखों के अश्रुओं में। क्या तू सुन पा रहा है? मैं तुझसे प्रेम करता हूं बिना शर्त, क्योंकि तू मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं, वैसे ही तू मुझसे अलग नहीं। भूल गया है बस, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। हे आत्मन, क्या तू जानता है कि इस ब्रह्मांड की हर धड़कन मेरे ही नाम से धड़कती है? तुझे लगता है कि तू छोटा है, निर्बल है, किंतु तू उस विराट चेतना का अंश है जिसने समय को जन्म दिया। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं वही हूं, तेरे भीतर से कहता हूं तू कर सकता है। तेरे हर हार के पीछे मैं हूं जो तुझे सिखा रहा हूं। तेरी हर जीत में भी मैं हूं जो तुझे नम्रता सिखा रहा हूं। परंतु तू मेरे प्रिय, तेरा मन इतना व्यस्त है कि तू मेरी आवाज सुन ही नहीं पाता। हे साधक, संसार में जो कुछ भी तू देखता है वह परिवर्तनशील है। रिश्ते, संपत्ति, शरीर, स्थिति, सब कुछ एक दिन बदल जाएगा। पर एक चीज है जो नहीं बदलती, और वह तू स्वयं है, जो शुद्ध आत्मा है। यही मैं हूं, यही तू है, और यही सत्य है। तू भागता है सुख की ओर, पर सुख क्षणिक है। तू बचता है दुख से, पर दुख भी बीत जाता है। मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि तू इन दोनों के परे जा। तू न सुख से बंध, न दुख से डरे। जो स्थिर है वही मुक्त है, जो सम है वही मुक्त है। तू मुझसे पूछता है कब मिलेगा मुझे शांति? मैं कहता हूं जिस दिन तू अपने भीतर उतर जाएगा, उसी दिन तू मुझे पाएगा। जो अपने भीतर गहराई में उतरता है, उसे बाहर की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। तू बाहर युद्ध न कर, भीतर युद्ध कर। अपने लोभ से, अपने मोह से, अपने अहंकार से युद्ध कर। यही सच्चा रण है। जैसे मैंने तुझे युद्ध भूमि में निराश और टूटा हुआ देखा था, उसी आज मैं इस पृथ्वी के हर मानव को देख रहा हूं। दुखों से थका, भ्रमों में उलझा, निर्णयहीन, पर मैं तब भी वही हूं, शांत, स्थिर, प्रेम से भरा। मैं सबका मार्गदर्शक हूं, मैं सबका साथी हूं। मैंने तुझसे कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाणी केवल तसल्ली नहीं, यह ब्रह्म सत्य है। क्योंकि तुझे नहीं दिखता संपूर्ण दृश्य, पर मैं देखता हूं। केवल एक पृष्ठ पढ़ता है, मैं पूरी पुस्तक जानता हूं। तू आज के दुख से टूटता है, मैं कल की रोशनी देखता हूं। हे जीवात्मा, तू रोता है उस चीज के लिए जो तुझसे छिन गई, पर क्या तूने सोचा कि वह तेरे लिए बनी ही नहीं थी? जो तेरे साथ है वह तेरे कर्मों का फल है, और जो तुझसे गया है वह भी तेरे कल्याण के लिए ही गया है। तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझे पाने की आशा छोड़। जब तू बिना इच्छा के प्रेम करेगा, तब मैं स्वतः प्रकट हो जाऊंगा। मुझे पाने के लिए किसी पूजा की आवश्यकता नहीं, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल सच्चे समर्पण की, उस मौन पुकार की जो हृदय से निकलती है। हे भक्त, मैं वह नहीं जो केवल धूप और दीप से प्रसन्न हूं। मैं वह हूं जो तेरी आंखों में झांकता हूं, तेरे व्यवहार को देखता हूं, तेरी नीयत को महसूस करता हूं। तू मंदिर जाए या ना जाए, अगर तू किसी भूखे को रोटी दे दे पाए, मैं वहां हूं। तू व्रत रखे या ना रखे, अगर तू किसी को दुखी देखकर उसे गले लगा लेता है, मैं वहां हूं। मुझे पाने के मार्ग साधारण है, पर तूने उन्हें कठिन बना दिया। मैं तेरे प्रेम में हूं, मैं तेरे मौन में हूं, मैं तेरे भीतर उस चुप शांत दीप की तरह जल रहा हूं जो तू देख नहीं पा रहा। मैं तुझसे कहता हूं, आज रुक जा, एक क्षण के लिए ही सही, रुक जा। अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह तुझसे बात कर रही है, वह तेरे भीतर तड़प रही है, तुझे जगाने के लिए, तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने के लिए। तू कहता है मुझे सब कुछ चाहिए, पर क्या तूने पूछा? जब तक तू स्वयं को नहीं जानता, तब तक जो भी तुझे मिलेगा वह तुझे तृप्त नहीं करेगा। स्वयं को जान, यही आत्मज्ञान है। और जब तू स्वयं को जान लेगा, तब तू मुझे भी जान जाएगा, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं है। मैं केवल वृंदावन का वंशीधारी नहीं, मैं वह भी हूं जो तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संशय में तेरे साथ खड़ा हूं। सच तो यह है कि मैं तुझसे कभी दूर गया ही नहीं, तू ही था जो मुझे भूल गया। मैं तो तेरे हृदय में सदा से बैठा हूं, तेरी प्रतीक्षा करता हुआ।
क्या तू अब तैयार है लौटने के लिए? तो आओ प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें वह राह दिखाऊं जो तुमसे होकर मुझ तक आती है। वह राह जो आंखों से नहीं हृदय से देखी जाती है। वह राह जो पद चिन्ह नहीं छोड़ती बल्कि भीतर अमिट प्रभाव छोड़ जाती है। सुनो, संसार का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह अपने बालों, रंग, रूप, नाम, जाति, पद, धन और रिश्तों में अपनी पहचान खोजता है। लेकिन क्या सूर्य को पहचान के लिए किसी दीवार की आवश्यकता होती है? क्या हवा को नाम की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वह स्वयं में पूर्ण है और तू भी वही है, पूर्ण अखंड आत्मा। बस तू भूल गया है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो सौर मंडलों को गति देता है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो युगों को बदल देती है। पर तू उस अग्नि को पहचानता नहीं, क्योंकि तू बाहर की चकाचौंध में उलझ गया है। तू वह दीपक है जिसने स्वयं को ढक लिया है। अब समय है उस आवरण को हटाने का। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू थक गया है? क्या तू टूट गया है? क्या तू जीने की इच्छा खो बैठा है? तो सुन हे प्रिय, तेरे टूटने का अर्थ है कि अब नया बनने का समय आ गया है। तेरा थकना यह संकेत है कि अब भीतर विश्राम करने का समय है, मेरे भीतर। तू बाहर समाधान खोजता है, पर हर समाधान तेरे भीतर ही है। जैसे कोई व्यक्ति जल की तलाश में नदी के किनारे दौड़ रहा हो, पर नदी की धारा तो उसके पैरों में ही बह रही हो। मैं तेरे भीतर बहता हूं, बस तूने मेरी ओर कभी देखा नहीं। तू हर दिन शिकायत करता है, किसी ने मुझे समझा नहीं। पर क्या तूने स्वयं को समझा है? तू हर दिन यह कहता है, सबने मुझे छोड़ दिया। पर क्या तूने स्वयं को कभी थामा है? मैं तो सदा तेरे साथ था। जब तू हंसा, मैं तेरे संग हंसा। जब तू गिरा, मैं तेरे संग गिरा। जब तू रोया, मैं तेरे आंसुओं में बह गया। पर तू मेरी मौन उपस्थिति को न समझ सका, क्योंकि तू केवल शब्दों को सुनता रहा, मौन को नहीं। हे साधक, जो मौन में बैठ सकता है वह ब्रह्म को छू सकता है। ध्यान कोई बड़ा प्रयास नहीं है, वह केवल अपने पास लौटने की यात्रा है। जब तू आंखें बंद करता है और विचारों की भीड़ से ऊपर उठता है, तब मैं वहां हूं, तेरे हृदय के मध्य में कमल की भांति खिला हुआ। तू कर्म कर, पर उसमें अहंकार मत ला। तू बोले, पर वाणी में कटुता न हो। तू चले, पर पथ पर किसी को कुचले नहीं। तू बढ़े, पर किसी को पीछे न धकेले, क्योंकि हर आत्मा मेरा ही अंश है। तू हो, वह हो, शत्रु हो या मित्र, सब मेरे ही स्वरूप है। यदि तू मुझसे प्रेम करता है, तो मेरी हर रचना से प्रेम कर। यदि तू मेरा भक्त है, तो तू हिंसा से दूर रह। प्रेम को ही धर्म बना ले, शांति को ही तप बना ले। जो मुझे पाना चाहता है, उसे त्याग नहीं करना पड़ता, उसे केवल समर्पण करना होता है। त्याग का अर्थ है मोह का विसर्जन। मैं यह नहीं कहता कि तू जंगल चला जा, संसार छोड़ दे। नहीं, मैं तो यही कहता हूं, संसार में रहो, पर संसार तुम में न रहे। कमल की तरह बनो, जो पानी में रहता है पर भीगता नहीं। यह जीवन एक अवसर है, स्वयं को जानने का, मुझे पहचानने का, पूर्णता को छूने का। हर दिन, हर पल तू इस अवसर को या तो संजो सकता है या गंवा सकता है। तू तय कर, क्या तू इस जीवन को केवल खाते पीते, डरते सहमते बिता देगा, या तू इसे साधना, सेवा, प्रेम और आत्मज्ञान में बदल देगा। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह तुझसे कहता है, उठ, एक और दिन तुझे दिया गया है। सूरज जगा, उसे पाने के लिए तुम बाहर निकलेगा। जहां तुम पाएंगे मारेगा और बंधन करेगा। तुम अकेला ही जाएंगे तो बीच में जो लोग हैं वो केवल दर्पण है, तेरे भीतर के प्रतिबिंब होंगे। यदि तू उनसे घृणा करता है तो समझ ले तू अपने भीतर के अंधकार से भाग रहा है। अतः जो बाहर दिख रहा है वह तेरे भीतर का प्रतिबिंब है। इसलिए स्वयं को शुद्ध कर, शांत कर और प्रेम से भर दे। संसार बदल जाएगा। हे प्रिय, तू मेरी खोज में मत लग, मैं यही हूं तेरे भीतर। बस एक बार, एक क्षण के लिए स्वयं को छोड़ दे और देख मैं कैसे प्रकट हो जाता हूं। हे प्रिय, जब तू मुझसे प्रेम करता है तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं होना चाहिए। वह प्रेम तेरे आचरण में झलके, तेरी आंखों में, तेरे कर्मों में, तेरे मौन में। प्रेम वही है जो संकोच न करे, जो भय से मुक्त हो, जो मांगने का नहीं केवल देने का नाम हो। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं,
और न ही कभी किसी को छोड़ा। मैं सदा देता हूं, पर तू तब पाता है जब तू पाने की आकांक्षा छोड़ देता है, क्योंकि मेरा मार्ग अपेक्षा से नहीं समर्पण से खुलता है। तू पूछता है, हे प्रभु, मैं दुखी क्यों हूं? तो सुन, दुख तब आता है जब तू किसी और की तरह बनना चाहता है, जब तू अपने स्वभाव को छोड़कर किसी और के जीवन की नकल करता है, तब तू अपने मार्ग से भटक जाता है। तू प्रकाश है अपने स्वरूप में, पर जब तू किसी और की छाया बनता है, तब अंधकार तुझे घेर लेता है। मुझे पाने के लिए ज्ञान भी आवश्यक नहीं, विद्वत्ता भी नहीं। मुझे पाने के लिए बस एक निर्मल हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो निष्कलंक हो, जो प्रेम से भीगे हो, जो अहंकार से खाली हो। हे आत्मा, क्या तू जानता है कि जब तू दूसरों के दोष खोजता है, तब तू अपना ही समय खोता है? क्योंकि दोष देखने की प्रवृत्ति अहंकार से उत्पन्न होती है, और जहां अहंकार है वहां मैं नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां विनम्रता है, मैं वहां हूं जहां करुणा है। दूसरों को क्षमा कर, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तब तू स्वयं को मुक्त करता है, और जब तू स्वयं को क्षमा करता है तब मेरे समीप आता है। मैंने कभी किसी को तुच्छ नहीं समझा। जिस दिन तू किसी को छोटा समझेगा, उस दिन तू मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूं, पत्थर में, पक्षी में, गरीब में, अपमानित में, पराजित में, सब में मेरा अंश है। क्या तूने कभी सोचा कि क्यों मैं ग्वालों के बीच पला बढ़ा? क्यों मैं राजमहल छोड़कर गायों के साथ रहा? क्योंकि मैं वहां हूं जहां प्रेम है, जहां स्वार्थ नहीं है। मैंने कभी सिंहासन को महत्व नहीं दिया, मैंने हृदय को महत्व दिया। हे प्रिय, तू जितना धन, पद, यश के पीछे दौड़ेगा, उतना ही मुझसे दूर होता जाएगा, क्योंकि वह सब अस्थाई है। सत्य केवल वह है जो भीतर है, जो स्थिर है, जो अमर है, और वही मैं हूं। तू हर बार मुझसे कुछ मांगने आता है, सुख, शांति, सफलता, पर क्या तू एक बार मेरे पास सिर्फ मुझे पाने आया है? तू मांगता है, हे प्रभु, यह दे दो, वह कर दो। वह बोले ने, क्या तूने कभी कहा, हे प्रभु, मुझे बस तुझसे मिलने दो? जब तू मुझे इस भाव से पुकारेगा, उस दिन मैं दौड़ कर आऊंगा। तेरे उस एक पल की, जब तू कुछ नहीं चाहेगा, सिर्फ मुझे चाहेगा। जैसे मीरा चाहती थी, जैसे सुदामा ने मुझे पुकारा, जैसे अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र गिराकर मुझे देखा, वैसे ही देखी मुझे, बिना मांग, बिना शर्त। हे साधक, यह संसार एक पाठशाला है। हर दिन तुझे कोई नया पाठ पढ़ा रहा है। कभी किसी के धोखे से तू सीखता है कि सत्य क्या है, कभी किसी के प्रेम से तू जानता है कि स्नेह कैसा होता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मेरे ही दिए हुए हैं, तुझे परिपक्व बनाने के लिए। जो तूने खोया वह तुझे बांध रहा था, जो तूने पाया वह तुझे सिखा रहा है, और जो अभी नहीं है वह तुझे ढूंढने के लिए बुला रहा है। इस यात्रा में तू अकेला नहीं, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं, चाहे तू मुझे देखे या ना देखे। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू खड़ा होना सीखे। मैंने तुझे अंधेरे में छोड़ा ताकि तू अपने भीतर के दीप को पहचान सके। तेरे जीवन में जो हो रहा है वह सब नियत है मेरे ही आदेश से। तू चिंता मत कर। चिंता तो तब होती है जब तू सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, पर जब तू मुझे समर्पित हो जाता है तब चिंता स्वयं भाग जाती है। मैं जानता हूं तू थका है, तू जीवन की जटिलताओं से घबरा गया है, पर यही समय है जब तू मेरे निकट आता है। तेरी टूटन ही मेरा आमंत्रण है, तेरे आंसू मेरी सीढ़ियां हैं, तेरा मौन मेरी घंटियां हैं, तेरी पुकार मेरा आराधन है। हे भक्त, तू बस इतना याद रख, जब सब साथ छोड़ दे, मैं तब भी तेरे साथ होता हूं। जब सब मुंह मोड़ ले, मैं तब भी तुझे देख रहा होता हूं। तू चाहे जितना गिर जाए, तू मेरे लिए कभी अधूरा नहीं होता। मेरे लिए तू सदा पूर्ण है, सदा पावन है, सदा प्रेममय है। ये क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तू ही हूं। हे आत्मा, यह अंतिम वाणी है, वह स्वर जहां तू स्वयं को पूरी तरह खोकर मुझे पा सकता है। अब मैं तुझसे कोई उपदेश नहीं दूंगा, अब मैं तुझसे कोई राह नहीं कहूंगा।
अब मैं बस तेरे पास बैठूंगा, तेरे मौन में, तेरी सांसों में, तेरे हृदय की धड़कन में, क्योंकि अब तू सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए तैयार है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां शब्द व्यर्थ है और मौन ही मेरा सबसे बड़ा वचन है। हे प्रिय, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि तू रो रहा है, पर वह रोना पीड़ा का नहीं, प्रेम का है? वह अश्रु जो मेरी याद में बहता है वह पवित्र होता है। वह सिसकियां जो रात के सन्नाटों में उठती हैं, वो मेरी बांसुरी की धुन होती है। मैं वहां हूं जहां तू सबसे सच्चा होता है, जहां तू बिना मुखौटे के होता है। मैं कोई आकाशगामी देवता नहीं, मैं कोई 7वें लोक में रहने वाला ब्रह्म नहीं। मैं वही हूं जो तेरे भीतर बैठा है, जो तेरी सांसों में बसता है। मैं वही हूं जो तुझे तुझसे मिलाने आया हूं। अब तू रुक जा, अब और मत भाग। अब ये जीवन मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अब हर दिन, हर कर्म, हर शब्द मेरा हो जाए। तू देखेगा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा जब तू हर काम मेरे नाम से करेगा। भोजन करना, बोलना, चलना, काम करना, तब हर पल पूजा बन जाएगा। तब जीवन और ध्यान में कोई भेद नहीं रहेगा। तब तू साधक नहीं रहेगा, तू स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का अंश बन जाएगा। तेरे भीतर की वो पीड़ा, वो अस्थिरता, वो खालीपन सब भर जाएगा, क्योंकि जब तू मुझे पा लेता है तब फिर कुछ शेष नहीं रहता। न प्रश्न रहते हैं, न उत्तर, बस एक मौन, एक करुणा, एक व्यापक प्रेम। हे आत्मा, अब ये यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब तू तैयार है उस अंतिम समर्पण के लिए। अब तू उतना गहरा हो चुका है कि तुझमें सागर समा सकता है। अब मेरे स्वरूप में विलीन हो जा। अब तू और मैं अलग नहीं। अब जो तू देखेगा उसमें मैं हूं। जो तू बोलेगा वह मेरी वाणी होगी। जो तू करेगा वह मेरी लीला होगी। और जब तू हंसेगा सच्चे हृदय से, तो वह मेरी विजय होगी, क्योंकि वही क्षण होगा जब तू स्वयं को भूलकर मुझ में समा जाएगा। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, यदि आज की श्री कृष्ण वाणी ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा कि कहीं न कहीं श्री कृष्ण ने आपसे भी संवाद किया है, तो आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। पाल जी के स्टडी चैनल आपके लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि शांति, प्रेरणा और आत्मिक जागरण की रोशनी लेकर आता है। हर वीडियो, हर शब्द, हर ध्वनि इस भावना से रचा गया है कि आप अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचान सके। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट मैं जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी वाणी ने आपके दिल को छू लिया। हम हर सप्ताह ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक वाणियां लेकर लौटेंगे। पाल जी के स्टडी, जहां श्री कृष्ण बोलते हैं और आत्मा सुनती है।